प्रॉफिट नहीं है दुकान पे हमारे। क्या दुकानदारी करेंगे हम लोग, कैसे कमाएंगे हम लोग? सिर्फ कमा करके बिजली ऑफिस को भरे। तो कल 500 रुपया डलवाए हैं, 10 बजे डलवाया है, 10 बजे नीचे कट गया। बच्चा सब ट्यूशन छोड़ा दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ता है कौन में पढ़ाई चलाते हैं ना, हम लोग कूलर चलाते हैं, कुछ नहीं, पंखा नहीं से करता है। बिजली अफसर ने बताया क्यों आता है ज्यादा बिजली बिल। बिजली अफसर से सुनिए स्मार्ट मीटर का सच। क्यों तेज भागता है स्मार्ट मीटर, क्यों आता है ज्यादा बिजली बिल। खपत कम लेकिन बिल ज्यादा। बिजली अफसर से सीधी बातचीत, बिजली अफसर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हर 15 मिनट में खुद चेक कर सकते हैं आप रीडिंग। हर माह की 1 तारीख को होगी रीडिंग। पुराने मीटर गांव में लगाए जा रहे। मोंटी कार्लो कंपनी को मिला है स्मार्ट मीटर का ठेका। सरकार बदलती है तो बदलते हैं मीटर। एमपी के पावर सेक्टर में क्या अडानी की एंट्री हो गई? इस सवाल पर मुस्कुरा दिए साहब। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इस खुलासे को देखना। और खुलासा है बिजली विभाग का। जी हां, पूरे मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इन स्मार्ट मीटरों की सच्चाई क्या है, इस पे से हम पर्दा हटाएंगे। और जो लोगों के बिजली के बिल धुआंधार आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों बिजली बिल ज्यादा आ रहे हैं? खपत कम है, कंजम्पशन कम है, लेकिन मीटर तेजी से दौड़ रहा है, बिल ज्यादा आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? हम इस सब चीजों की पड़ताल करेंगे और आपको मिलवाएंगे बिजली के एक बड़े अफसर से, और उसके मुंह जवानी से सुनेंगे कि क्यों बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और वास्तव में स्मार्ट मीटर का सच क्या है। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि स्मार्ट मीटर आने से क्या चेंजेस होंगे, क्यों जरूरी है स्मार्ट मीटर। हम यह भी बताएंगे कि आखिर सरकारें बदलती हैं तो मीटर क्यों बदलते हैं साहब। हमने बिजली विभाग के अफसर से बात की, उनसे तीखे सवाल किए, उन्होंने जो जवाब दिए आज हम आपको पूरे जवाब सुनवाने वाले हैं। आप बड़े गौर से इन सवाल और जवाब को सुनिएगा। हमने उन साहब से यह भी पूछा कि पुरानी मीटर बदलने की क्या जरूरत है। हमने यह भी सवाल दागा कि स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, इसके बाद क्या गारंटी है कि यह मीटर बदल के फिर कोई दूसरे मीटर ना आ जाए। आखिर पुराने मीटरों को निकालकर कहां भेजा जा रहा है, क्या गड़बड़ी थी उनमें? ये तमाम सवाल हमने पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में पूछे हैं। आज हम पूरा आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे और आपको सुनवाएंगे कि बिजली के अधिकारी जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी हैं, वो क्या जवाब देते हैं, वो क्या बता रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे अधीक्षण यंत्री मिस्टर अरोरा साहब के पास और उनसे पूछते हैं अपने सवाल और उनसे लेते हैं उनके जवाब। अरोरा साहब से जो मेरा पहला सवाल था वो ये था कि अरोरा साहब ये बताइए कि 100 यूनिट तक जिनका बिजली का कंजम्पशन हुआ है उनका बिल आता था 100 रुपए, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद वो एकदम से 1100-1200 में कैसे पहुंच गया? भाई साहब, मैं एक आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा। स्मार्ट मीटर तो इनफैक्ट लेटेस्ट और बहुत अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। स्मार्ट मीटर में कोई भी इशू नहीं है, इसको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जैसे अभी कुछ दिनों से ये हल्ला है कि स्मार्ट मीटर के कारण बिल बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताऊँ कि जबलपुर शहर में ऑन एन एवरेज 60% लोग मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी का बेनिफिट ऑन एन एवरेज साल में उठाते हैं। तो जो सब्सिडी है उसमें 100 यूनिट तक का अगर अपन कंजम्पशन करते हैं तो 100 रुपये बिल आता है, और 150 यूनिट तक का कंजम्पशन करते हैं तो करीब 560-570 रुपये बिल आता है। ये जो कंज्यूमर को पे करना था, बाकी का पार्ट गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी देती है। अब अगर मान लीजिए कि किसी कंज्यूमर का बिल 100 की जगह 101 यूनिट, बिल नहीं, कंजम्पशन खपत 100 यूनिट की जगह 101 यूनिट हो जाती है किसी मंथ में, तो वो 100 रुपये वाली सब्सिडी से बाहर हो जाता है, और जो वो 100 रुपये का लगातार बिल देता आता है उसकी जगह उसको करीब 570-580 रुपये का बिल देना होता है। तो एक ये मन में लोगों की भावना हो जाती है कि साहब हमारा बिल 5 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ गया। तो एक तो सबसे मुख्य ये रीज़न है कि जब गर्मी के मंथ आते हैं, और ये खाली इस साल का नहीं है, आप कभी भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो गर्मी के महीने में 2-3 महीनों में नॉर्मली लोग
काफ़ी सारे लोग सब्सिडी से बाहर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं एक मेरे पास उदाहरण भी है, मतलब राइट नाउ भी अवेलेबल है कि 98 यूनिट का एक कंज्यूमर का बिल आया था, तब उनका 100 रुपये बिल था, और जब उनका 157 यूनिट आया गर्मी में तो उनका बिल 1190 करीब हो गया। तो वो मेरे पास आया सज्जन कि भाई साहब मेरा तो बिल 12 गुना बढ़ गया। तो मैंने बोला 12 गुना तो संभव नहीं है, पर जब उन्होंने बताया तो फैक्ट यही है कि हालांकि खपत सिर्फ उनकी 59 यूनिट्स बढ़ी है, पर अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो बिल 12 गुना बढ़ा। तो बिल ऐसा नहीं कि बिल तब भी 1190 रुपये आया, पर अगर बताने का उद्देश्य आदमी सब्सिडी से बाहर होता है तो बिल का अमाउंट कंपैरेटिवली बढ़ता है। अदर अरोरा साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या स्मार्ट मीटर बहुत तेज भागते हैं जैसा कि लोग कहते हैं, क्या है सच? भाई साहब ये बिल्कुल गलत बात है। स्मार्ट मीटर्स में तो इनफैक्ट डेसिमल्स में भी 2 डिजिट्स तक आपको कंजम्पशन का पता लगता है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमने स्मार्ट मीटर हमारे जितने भी लगते हैं 100% मीटर्स हमारे यहाँ की लैब से पहले तो जो आते हैं, उसके बाद MPB की खुद की लैब भी है, कंज्यूमर चाहे तो खुद भी जा सकता है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये कोई चाहे तो कंटेस्ट करा सकता है, कंटेस्ट से ना टेस्ट करा सकता है। कि मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां और सरकारें बदलती हैं, मीटर बदलते रहते हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार से आप ले लें, कमलनाथ सरकार से ले लें, फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ले लें, और फिर अब मोहन यादव जी की सरकार है, फिर मीटर बदल रहे हैं। तो क्या सरकार बदलने से मीटर बदलते हैं? नहीं, जैसे देखिए टेक्नोलॉजी है। अब पहले हम और आप, सबसे पहले पेजर आया था, पेजर था। अब पेजर के बाद वो बटन वाला मोबाइल जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कीपैड वाला, उसके बाद अब स्मार्ट मोबाइल सबके पास है। तो जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, पर मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है, दिस इज़ द लास्ट रीज़न बीइंग, अभी ऑटोमेटिक हो गया, स्मार्ट मीटर हो गया। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, लोगों का कहीं एप्रीहेंशन है कि साहब ऐसा ना हो फिर वो प्रीपेड वाला है। तो जो कुछ भी होगा अब इसी में हो सकता है, इसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है। अगर कभी ऐसी ज़रूरत होगी तो बिना मीटर बदले ही वो अब इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रीपेड भी हो सकता है। पहले के मीटर्स अलग टेक्नोलॉजी के थे, अब दिस इज़ द स्मार्ट मीटर। इससे इससे अपग्रेडेड मुझे नहीं लगता कि काफ़ी आने वाले काफ़ी वर्षों में हम देखेंगे। मतलब ये माना जाए ये आखिरी मीटर, इसके बाद चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब टेक्नोलॉजी है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग है इसमें। तो इसमें मुझे बिल्कुल, अब टेक्निकली भी बोलूँ तो मुझे कम से कम आने वाले 5-10 साल तो बिल्कुल नहीं लग रहा कुछ भी होगा इसमें। 10 साल बाद गुंजाइश रहेगी? नहीं, ये मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता, पर बताने का मतलब बहुत बड़ा पीरियड में बता रहा हूँ, अब बिल्कुल नहीं होगा। और पहले भी जो हुए हैं, पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर से, फिर इलेक्ट्रॉनिक आए, फिर डिजिटल आए। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम पेजर से लेके किस ज़माने में आ गए, हम लोग खुद ही देखें ना। तो इसी तरीके से ये, और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊँगा आप सबको कि जो भी मीटर्स निकल रहे हैं, ये मीटर्स जो कंज्यूमर्स के यहाँ से निकल रहे हैं, ये टेस्ट होते हैं हमारे लैब में, और वो फिर वो मीटर्स जो ओके मिल रहे हैं वो रूरल एरियाज़ में लग रहे हैं जो कि अनमीटर्ड थे। तो ऐसा नहीं है कि मीटर्स अगर पुराने निकाल के उनको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, स्क्रैप बनाया जा रहा है। वो मीटर्स भी इक्वली गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा, उसको यूज़ कर रहे हैं। गाँव में बहुत लंबे पैमाने पर अनमीटर्ड कनेक्शंस होते हैं, तो वहाँ सबको मीटर्ड इन्हीं मीटर्स से करा जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो पुराने मीटर थे उनमें क्या गड़बड़ी थी, क्यों नई मीटर की जरूरत पड़ी? नहीं, गड़बड़ नहीं थी, ये बेटर टेक्नोलॉजी है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, बहुत से लोगों की शिकायत रहती थी कि साहब रीडर नहीं आता, रीडर गलत रीडिंग लिख के ले गया। तो अब बताइए, इसमें तो रीडर आना ही नहीं है ना। सबसे अच्छी चीज़ टेक्नोलॉजी है कि मैनुअल इंटरवेंशन इज़ ज़ीरो, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। मैं चाहूँ या कोई XYZ चाहे भी कि मैं अपनी रीडिंग कम करा लूँ या कुछ दूसरा, उसमें कोई ये रीडर कुछ चाहे भी गड़बड़ी करना, जैसे डेफिनेटली ऐसी घटनाएँ होती थी और उसमें एक्शन भी लिए जाते थे, पर वो आप रोक नहीं सकते थे। अब इसमें आप जैसे टेलीफोन का बिल होता है, ऑटोमेटिकली आता है, इसमें अपने आप आए, कोई चाहेगा भी कंज्यूमर, या अगर कोई चाहेगा भी ऐसा करना, या कोई रीडर भी चाहेगा, तो उसके हाथ में नहीं है कुछ करना। आप अधीक्षण यंत्री हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार पर जो कर्जा है वो बजट से ज़्यादा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये नए मीटर से जो रेवेन्यू का बोझ है वो गवर्नमेंट पे और बढ़ेगा? नहीं, अभी का नहीं है, ये तो इनफैक्ट ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इस पर मेरे को नॉलेज भी नहीं है, ना मेरा कमेंट करना उचित है। बोलने का मतलब, आप देखिए, ये हमारा तराजू है, तो तराजू जितना परफेक्ट रहेगा उतना परफेक्ट रेवेन्यू रहेगा। तो उसके अभी तो मेरे को मालूम ही नहीं है इसकी बैकग्राउंड, पर फिर भी आप देखिए कि जो मीटर की कॉस्ट जो भी होती होगी वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होती है। तो कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ गलत है। अरोरा साहब ये बताएं, किस कंपनी को ठेका मिला है नए मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने का? नहीं, ये अभी एक मोंटी कार्लो करके कंपनी है जो कि कर रही है काम। अरोरा साहब आप बताइए, क्या मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर में भी
अडानी की एंट्री हो गई क्या? नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम है, ये मेरा लेवल का कोई ना मुझे मालूम है इसके बारे में। तो देखा वो सुना आपने कि अधीक्षण यंत्री साहब क्या कह रहे हैं। अडानी के मुद्दे पे तो बहुत तेज हंसी आ गई उनको। बहरहाल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी यानी हमारे बिजली पावर सेक्टर का ये सीधा सीधा दावा है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मीटर हैं ये कहीं से नुकसानदेह नहीं है। इनकी खासियत ये है कि इनका एक ऐप है और उस ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल पर हर मिनट हर 10 मिनट में अपनी रीडिंग खुद नोट कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मीटर कितना तेज दौड़ रहा है। इसके अलावा हर माह की 1 तारीख को स्मार्ट मीटर से रीडिंग हो जाएगी। अभी होता यह था कि मीटर रीडर कभी आया कभी नहीं आया, मनगढ़ंत रीडिंग भेज दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर माह की 1 तारीख को रीडिंग हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये 3 माह में चूंकि बिल में जुड़ जाता है, इसकी कंज्यूमर को जानकारी नहीं रहती। लोगों को लगता है कि एकदम से बिल इतना क्यों बढ़ गया, तो 3 माह का जो सुरक्षा निधि होती है वो भी बिल में ऐड हो जाती है, इसलिए बिल भी ज्यादा हो जाता है। यह कहना है ये बिजली अफसरों का। स्मार्ट मीटर में एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है। साहब ये कहते हैं कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आने वाले समय में हो सकता है कि ये स्मार्ट मीटर स्मार्ट बिलिंग प्रीपेड हो जाए। मतलब आपको पहले जैसे अपन मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उस तरह से आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, उतनी बिजली आपको मिल जाएगी। कुल मिलाके अधिकारी ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर पर हल्ला मचाना, शोर करना, हड़ताल करना, प्रदर्शन करना ये कहीं से जायज नहीं है। स्मार्ट मीटर पब्लिक के हित में है, इसलिए उसका उपयोग करना चाहिए और उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।